तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस रहेगा। एक्टिव वॉइस मतलब आपका दोस्तों होता है कृत्य वाच और पैसिव वॉइस मतलब कर्म वाच। अब कृत्य वाच होता क्या है इसका डिफिनीशन बताएंगे और पैसिव वॉइस का डिफिनीशन बताएंगे और इसको बनाने के नियम भी बताएंगे। आपका 5 नियम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा। चलिए एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्राधान्यता होती है उन्हें एक्टिव वॉइस है। कर्ता की प्राधान्यता मतलब क्या है, ये आपका एक्टिव वॉइस। मोहन क्या है, एक्टिव वॉइस है। ये आपका कर्ता है ना, मोहन एक पत्र लिखता है। कौन लिख रहा है, मोहन लिख रहा है, तो यही आपका कर्ता हो गया। क्या है, ये आपका कर्ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आपका कर्ता है, मोहन करता है। ठीक है, इसकी प्राधान्यता होती है आपको, तो ये समझ जाना ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। मोहन एक पत्र लिखता है, ये आपका मोहन क्या है, एक्टिव वॉइस। मोहन करता है की प्राधान्यता होती है तो एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं ये देख लीजिए। पैसिव वॉइस मतलब आपका क्या है, कर्मवाच। जिन वाक्यों में कर्म की प्राधान्यता होती है उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म की प्राधान्यता होती है उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है, ये आपका मोहन एक पत्र लिखा। अब इसमें क्या है, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा जा रहा है, तो ये किसकी प्राधान्यता, कर्म की प्राधान्यता। तो आपका क्या है, आपका है एक पत्र। आपका क्या है दोस्तों, जिसको कहते हैं आप कर्म। ठीक है दोस्तों, एक पत्र आपका कर्म हो जाएगा। एक पत्र ये आपका कर्म, यही काम हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है, एक पत्र लिखता है ना, तो आपका ये एक पत्र क्या हो जाएगा, कर्म की प्राधान्यता होती है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो एक पत्र हो जाएगा। अब चलिए इसको हम बनाते हैं, फिर इसको बनाएंगे और उसके नियम भी बता देंगे दोस्तों कि कौन कौन नियम होते हैं। ठीक है, इसको आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मोहन एक पत्र लिखता है, इसका हम ये आपका एक्टिव वॉइस, ये भी आप समझ जाइए, जो भी आपका टेंस होता है उसी को आपको एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब देखें, मोहन एक पत्र लिखता है, ये आपका इंडेफिनिट टेंस ही है। अब इसका आपको फार्मूला पहले बता देते हैं, तब आपका हम बना कर भी बताएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में आपका एस या ई एस जुड़ता है। ठीक है, एस या ई एस जुड़ता है और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है, ओ बी जे। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो मोहन हम लोग लिख देंगे MOHAN, मोहन। वर्ब क्या है, लिखना, WRITE, राइट हो गया, राइट में एस लगेगा, राइट्स हो गया। एक पत्र, ए लेटर हो जाएगा। ए ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, ए लेटर, LETTER, ए लेटर हो जाएगा। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है, ये आपका मोहन की बात हो रही है, कर्ता की प्राधान्यता होती है। ठीक है, मोहन। अब देखिए आपको पैसिव वॉइस में क्या होता है, अभी इसको हम साथ में बनाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है, ये देखिए पैसिव वॉइस में आपको दोस्तों, ये देखिए पैसिव वॉइस, जिन वाक्यों में कर्म की प्राधान्यता होती है उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है, एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया था, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा जाए, तो एक पत्र लिखा गया है ना, ये आपके कर्म की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, कर्म क्या किया है। ठीक है, कर्म मतलब आप ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ये देखिए। अब जो उसमें आपका टेंस में ऑब्जेक्ट था लास्ट में, ये देखिए ऑब्जेक्ट लास्ट में है, अब इसमें पहले आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा OBJ, आपका ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस। अब देखिए ये आपका इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें आपका क्या रहता है, इज एम आर रहता है। ठीक है, आपका इसमें वर्ब इज एम आर रहता है, इज एम आर प्लस। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में आपका सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये नहीं कि कोई पैसिव वॉइस में लगे या ना लगे, लेकिन आपका सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके आगे प्लस, अब देखिए अब क्या बचा है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपको क्या लगाएंगे, बाई
प्लस सब्जेक्ट जो रहेगा वो लगा देंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या था, ए लेटर, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ए लेटर, LETTER, ए लेटर। एक पत्र है तो इज लगेगा। और वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, राइट रोट रिटेन, WRITTEN, रिटेन। किसके द्वारा लिखा जा रहा था, अब बाई, सब्जेक्ट क्या था, मोहन था ना, तो बाई। अब यहाँ पे ये आपका वर्ब भी हो गया, बाई बचा है तो बाई। अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन का आपका मोहन ही लिख दीजिए। ठीक है, MOHAN, मोहन। तो ये आपका हो गया, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है। अब देखिए इसका बनाने के नियम देखिए दोस्तों, ये आप लोग देखिए, इसको बताएंगे, इसको बताने के बाद तब आपको हम बनाना साथ में सिखाएंगे। ठीक है, ये आपको बनाने के नियम है, जो कि आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम में पहला नियम क्या है, कर्म को कर्ता के स्थान पर परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जो कर्म है कर्ता के स्थान पर परिवर्तन करते हैं। जैसे में आपको बता देते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका कर्म है। अब इसमें आपको कर्ता के स्थान पर परिवर्तन, कर्ता आपका क्या है, ये मोहन है, मोहन करता है ना, तो पैसिव बनाएंगे तो इसके स्थान पे, कर्ता के स्थान पे आपको क्या लिखेंगे, हम कर्म के स्थान पे आपको कर्ता लिखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, पहला नियम क्या कह रहा है, कर्म को कर्ता के स्थान पर परिवर्तित करते हैं। तो आपका कर्म क्या है, कर्म है आपका ए लेटर है। ठीक है, ए लेटर कर्म है। अब कर्म को कर्ता के स्थान पर परिवर्तन, आपका कर्ता क्या है, मोहन है, तो मोहन को अब इसके स्थान पर परिवर्तन कर देते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा नियम क्या है, कर्ता को बाई लगाकर कर्म के स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं। अब कर्ता में जो आपका कर्ता क्या है, कर्ता ये आपका मोहन है, तो मोहन में पैसिव वॉइस बनाते समय आपको बाई लगाकर वही आपको कर्ता लिख देते हैं। ठीक है, जो रहता है उसको आपको परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब को टेंस के अनुसार बदलते हैं। अब देखिए ये आपका क्रिया है, वर्ब को टेंस के अनुसार बदलते हैं, ये आपका इंडेफिनिट टेंस है, तो ये आपका इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस टेंस में बदले हैं, ये आपको ऐसे बदलना पड़ेगा। अब देखिए चौथा नंबर क्या है दोस्तों, यदि कर्ता के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन हो तो उसे कर्म के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। जैसे आपका ये पर्सनल प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव केस, आई रहेगा तो बाई मी लगाना है दोस्तों, और ही रहेगा तो बाई हिम लगाना है, यू रहेगा तो बाई यू लगाना है, दे रहेगा तो बाई देम लगाना है, वी रहेगा बाई अस लगाना है, और जो भी नेम रहेगा तो वही नेम लगाना है। अगर सी भी रहेगा तो हर लगाना है, बाई हर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और साथ में बताते हैं उसको बनाना। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलिए अब देखिए दोस्तों आपको साथ में कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। अब देखिए ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस, जो कि आपको टेंस हम लोग कहते हैं। अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, टेंस का पहले फार्मूला लिख दें कि पैसिव वॉइस डायरेक्ट बना दें। चलिए एक डायरेक्ट बना देते हैं, तब आपको पैसिव वॉइस का बताएंगे। अब देखिए इसका आपका फार्मूला हम बताए थे ना, ये जो आपका पीछे रहता है वो आगे आ जाता, तो ए बुक हो जाएगा, ABOOK बुक हो जाएगा। अब देखिए इंडेफिनिट टेंस है तो इज लगेगा, रीड का रीड ही होगा, थर्ड फॉर्म READ। अब देखिए आई है तो आपको बाई मी कहे थे ना लगाने के लिए, ये आपका हो गया। ठीक है, इसका आप हिंदी भी जानना चाहते हैं तो एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, एक किताब मेरे द्वारा, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, तो ये आपका हो गया। अब चलिए दोस्तों अगर इन सब का फार्मूला फिर से देखना चाहते हैं तो ये भी बता देते हैं, आपको फिर से फार्मूला बता देते हैं। तो आपका एक्टिव वॉइस क्या है इसको देख लीजिए,
एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपको क्या लिखेंगे, जैसे वह लिखता है, तो वह लिखता है इसका हम ही ले लेते हैं। जैसे वह एक पत्र लिखता है इसका ले लेते हैं तब, जैसे यहाँ पे वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। ये आपका टेंस है, सिंपल टेंस है ना, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये देख लीजिए। ये आपका सिंपल टेंस है, तो वह का आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस लिखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपका एस या ई एस जुड़ता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका टेंस का फार्मूला था। तो टेंस भी बना देते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ही। वर्ब क्या है, लिखना, WRITE, राइट्स हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, LETTER, लेटर हो गया। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, ये आपका बन चुका, ठीक है। ये आपका फार्मूला था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। हम एक ही पेन से लिख दिए इसलिए इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला था। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में कहते हैं, इसको आपको एक्टिव वॉइस कहेंगे, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बना देते हैं दोस्तों। पैसिव वॉइस का आपका फार्मूला क्या था, ये ऑब्जेक्ट आपको पहले चला आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका पहले चला जाता है, तो आपका ऑब्जेक्ट OBJ हो गया, और प्लस अब आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाता है, ठीक है। आपका वर्ब हो गया, फिर प्लस अब देखिए वर्ब में आपको क्या लगाना है। वर्ब में आपका मेन वर्ब नहीं है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। वर्ब में आपका जो भी आपका क्रिया रहेगा उसको लगाना है, हेल्पिंग वर्ब जिसको HB कहते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस मेन वर्ब में आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस अब बाई आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, SUB, सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, OBJ रहेगा, ठीक है, OBJ। ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए लेटर, LETTER, लेटर। वर्ब क्या है आपका, HB क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे HB लिख दीजिए तब समझ में आएगा। HB मतलब हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में बदलता है, IJMR हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे इज होगा। वर्ब क्या है, लिखना, तो थर्ड फॉर्म WRITTEN, रिटेन हो जाएगा। बाई लगाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या बताए थे, हिम बताए थे, HIM, हिम। तो ये दोस्तों फाइनली ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों और सेंटेंस लेकर बना देते हैं, ठीक है। अब उसका हिंदी नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट आपको अंग्रेजी रहेगा, ठीक है दोस्तों। इतना आई होप समझ में आया होगा। अब चलिए और आगे लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका डू यू राइट ए लेटर, ये आपका कैसे बनेगा, ये आपका इंट्रागेटिव है, आपका इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव। तो इसका आपका फार्मूला क्या होता है कि हम पैसिव वॉइस का फार्मूला बताते हैं। तो पैसिव वॉइस का बनाने के लिए आपको HB का मतलब समझ रहे हैं का, वही IJMR। अब क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट OBJ प्लस अब क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इसमें आपका थर्ड फॉर्म रहेगा, प्लस बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, SUB। HB का मतलब आप IJMR होता है, आप पहले IJMR लिखेंगे, ठीक है। ये डू है इसीलिए। अब देखिए ए लेटर एक पत्र है, तो एक पत्र के लिए आप इज लगाएंगे। अब ए लेटर लिखेंगे, LETTER, ये CI ख़त्म हो गया। सॉरी दोस्तों, ये CI ख़त्म हो गया, कलम जवाब दे दिया। अब इसको चेंज कर देते हैं, ब्लैक से बना देते हैं दोस्तों। देखिए लेटर LETTER, लेटर। वर्ब क्या है, लिखना, WRITTEN, रिटेन। अब क्या है, बाई,
तो बाई सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू का यू ही रहेगा। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो इसका क्या होता है दोस्तों, ये देखिए अब पहले इसमें आ जाएगा ए सॉन्ग, आपका ऑब्जेक्ट रहेगा ओ बी जे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एच बी प्लस नॉट एन ओ टी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट एस यू बी सब्जेक्ट। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग एस ओ एन जी, एस बी इज एम आर क्या लगेगा, एक गाना है तो इज, अब नॉट है तो नॉट, वर्ब क्या है सिंग ए सॉन्ग एस यू एन जी। ठीक है, एस यू एन जी संग बाई, सी का क्या बताएं हर, एच ई आर। तो दोस्तों ये फाइनली आपका आंसर हो गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। अगर ये अब पर भी नहीं समझ में आया, ये आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम आपको समाप्त कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपको प्ले लिस्ट में आपको इसका पूरा वीडियो भी बनाया गया है, आपका प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो चेक करेंगे उसमें आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड आपका सभी बताया गया है दोस्तों, उसको आप ज़रूर जाकर चेक करें। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।